मैं अजय राजपूत आपको सुना रहा हूँ कहानी बुंदेलखंड के परमवीर योद्धा आला और ऊदल की। मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऊदल जंगल में भटकते हुए अपनी ससुराल नरवड़गढ़ पहुंच गए। वहां ऊदल अपने साले मकरंद राय से मिले और पूरी कहानी सुना दी। नहीं मालूम कैसे, पर यह सच है कि बिठुर के मेले में इंदल कहीं खो गया है। ऐसा होना तो संभव नहीं लगता। इंदल इतना बच्चा भी नहीं कि खो जाए। मुझे लगता है कि किसी ने उसे अगवा किया होगा। आप चिंता न करें, मैं अवश्य कुछ करता हूं। अब ऊदल गुप्त रूप से राजमहल में रहने लगे थे और मकरंद ने चारों ओर इंदल को ढूंढने के लिए अपने गुप्तचर भेज दिए। कुछ दिन बाद एक गुप्तचर आकर मकरंद से मिला। राजकुमार की जय। सूचना है कि बल्क बुखारे की राजकुमारी चित्रलेखा ने इंदल को बंदी बनाकर रखा है और ये सूचना एकदम सटीक है क्योंकि राजकुमारी की दासी के हवाले से इस बात की पुष्टि हुई है। बहुत अच्छे, बहुत खूब। ये बात मकरंद ने ऊदल को बताई और बल्क बुखारे पर हमला बोल दिया। ये खबर मिलते ही बल्क बुखारे के राजा घबरा गए और उन्होंने तुरंत अपना दूत मकरंद राय के पास भेजा। राजकुमार, महाराज ये जानना चाहते हैं कि युद्ध का कारण क्या है। उनसे कहो कि उनकी बेटी राजकुमारी चित्रलेखा ने मोहबा के राजा परमाल के सेनापति वीरवर आल्हा के पुत्र को बंदी बना रखा है। अगर वो इंदल को लौटा देंगे तो हम युद्ध नहीं करेंगे। ये बात सुनकर बल्क बुखारे के राजा ने मकरंद और ऊदल को अपने दरबार में आमंत्रित किया। दोनों जब पहुंचे तो उनकी बहुत आवभगत की गई। क्षमा करें महाराज, लेकिन ये युद्ध करना अनिवार्य था। आप जानते नहीं है कि इस घटना से मोहबा के पूरे राज परिवार पर क्या असर पड़ा है। महाबली ऊदल और राजकुमार मकरंद, हम क्षमा प्रार्थी हैं, किंतु इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। बल्क बुखारे के राजा ने राजकुमारी चित्रलेखा को बुलाया और उसे बहुत फटकारा। हमें क्षमा कीजिए पिताजी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सभा में इंदल उपस्थित हुआ। तब चित्रलेखा ऊदल को संबोधित करते हुए बोली, अतिथिगण, मैं इंदल से स्वयंवर करना चाहती हूँ, पर इंदल है कि मानता ही नहीं। हम इंदल से अत्यधिक प्रेम करते और हम इस भरी सभा में घोषणा करते हैं कि अगर इंदल नहीं माने तो हम अपने प्राण त्याग देंगे। राजकुमारी, महोबा में हम कोई काम चोरी छुपे नहीं करते। आप इंदल को वापस कर दीजिए और हम आपको वचन देते हैं कि हम स्वयं आपका ब्याह इंदल से करवाएंगे। और फिर मकरंद ऊदल और इंदल को लेके नरवड़गढ़ की ओर चल दिया। रास्ते में मकरंद ने ऊदल और इंदल को सिरसागढ़ में मलखान के पास छोड़ दिया। इंदल को जीवित देखकर मलखान बेहद खुश हुआ। मलखान ने ऊदल को गले लगा लिया और दोनों बहुत देर तक आंसू बहाते रहे। सभासदों की आंखों में भी पानी आ गया। इसके बाद मलखान ने सिर्फ इंदल को ही महोबा भेज दिया और दूत के हाथों राजा परमाल को एक पत्र भेज दिया। इंदल को लेकर मलखान का दूत महोबा में प्रवेश कर गया। वो सीधे जाकर राजा परमाल से मिला। राजा परमाल इंदल को जीवित देखकर बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने सबके सामने ये जाहिर नहीं किया क्योंकि महोबा में सब जानते थे कि आल्हा ने जल्लादों के हाथों अपने भाई ऊदल को मरवा डाला है। इस बात से राजा परमाल बहुत खिन्न थे। राजा परमाल ने आला और सुनादे को बुलाया। इंदल को देखकर दोनों माँ बाप अपने बच्चे से लिपट लिपट कर रोने लगे। तभी दूत ने मलखान की चिट्ठी पढ़कर सुनाने की अनुमति मांगी। राजा परमाल ने अनुमति दी और सब ध्यानपूर्वक दूत को सुनने लगे। सेनापति महाबली आल्हा, इंदल को बलक बुखारे की राजकुमारी ने अगवा कर लिया था और ये बात राजकुमारी के पिता भी नहीं जानते थे। अब इंदल ने बलक बुखारे की राजकुमारी से विवाह करने का वचन दिया है। अब आप अपने पुत्र को ले जाकर विवाह करवाइए। हम बारात में सम्मिलित नहीं होंगे क्योंकि आपने अपने भाई की हत्या कराई है। हत्यारे की बारात में हम शामिल नहीं होंगे। आला के सिर पर पहाड़ टूट पड़ा था। उन्हें एहसास हुआ कि उनसे कितनी बड़ी भूल हो गई। उन्होंने खंजर निकाला और अपने गले पर चलाने लगे
कि तभी इंदल ने उन्हें रोक दिया। पिताश्री, काकाश्री जीवित हैं और मलखान काकाश्री के पास सकुशल है। ये बात सुनते ही सब लोग एकदम से चौंक गए। खुशी का ठिकाना न रहा। आला उसी वक्त सिरसागढ़ की ओर रवाना हो गए। सिरसागढ़ के किले में पहुंचते ही आला सीधे अपने भाई ऊदल के गले से जाकर लिपट गए। भाई, मुझ जैसे महानीच को तो क्षमा का भी कोई अधिकार नहीं, किंतु आज मैं तुमसे क्षमा नहीं, अपनी करने का दंड मांगना चाहता हूं। मुझे दंड दो, मुझे दंड दो। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? आप बड़े भाई हैं। ना मैं आपको क्षमा दे सकता हूं और ना ही मैं आपको दंड दे सकता हूं। मैं तो केवल आपसे यही मांग सकता हूं कि एक बार फिर मुझे अपने चरणों में जगह दे दीजिए। और दोनों भाई एक दूसरे से लिपटे रहे। कहते हैं कि उस दिन भाइयों के इस प्रेम को देखकर स्वर्ग के देवताओं ने भी फूल बरसाए थे। इधर महाराज पृथ्वीराज ने कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी संयोगिता का हरण करके उससे शादी कर ली थी। तभी से राजा जयचंद पृथ्वीराज के दुश्मन बन चुके थे और जब पृथ्वीराज ने महुआ पर चढ़ाई की तब राजा परमाल भी पृथ्वीराज के दुश्मन बन गए। जैसा कि प्रचलित है कि शत्रु का शत्रु मित्र होता है। अपनी बेटी के साथ जो हुआ उसका बदला लेने के लिए राजा जयचंद ने पृथ्वीराज की बेटी बेला से राजकुमार ब्रह्मा का बलपूर्वक विवाह करवा दिया। लेकिन इस विवाह के संपन्न होने के बाद पृथ्वीराज की सेना वहां पहुंच गई और बेला को लेकर वे दिल्ली चले गए। इसलिए विवाह तो हो गया था पर वधू ससुराल नहीं पहुंच सकी थी। बाद में आला ऊदल ने ये निर्णय लिया कि दिल्ली पर आक्रमण करना जरूरी है ताकि रानी बेला को दिल्ली से महुआ लाया जा सके और एक संदेश पृथ्वीराज चौहान के पास भेज दिया। पृथ्वीराज ने युद्ध की चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने सेना नायक चामुंडा राय को भी समझाया और एक बार फिर रणभूमि में महोबा और दिल्ली की सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। देखते ही देखते दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर घनघोर आक्रमण शुरू कर दिया और घमासान लड़ाई शुरू हो गई। कहते हैं कि भारत के इतिहास में ऐसा युद्ध पहले कभी नहीं देखा गया था। हाथी, घोड़े, तलवार, भाला, ताशे, नगारे, लोग आज भी इस युद्ध की तुलना कुरुक्षेत्र के युद्ध से करते हैं। बहरहाल लड़ाई करते हुए ऊदल पृथ्वीराज के सामने पहुंच गया और दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ जिसमें पृथ्वीराज घायल हो गए। पृथ्वीराज को बचाने के लिए चामुंडा राय और उनके अनेक वीरों ने एक साथ ऊदल पर कई तरफ से हमला कर दिया। इतने सारे लोग एक साथ ऊदल पर प्रहार करने लगे, लेकिन ऊदल ने भी घुटने टेकना नहीं सीखा था। ऊदल आज अपने पूरे स्वभाव पर था। घोड़ा बिचला था ऊदल का जिसमें बहे हजारों ज्वान और आधी जमुना में पानी बहे, आधी बहे रकत की धार। एक को मारा दुई मर जाए, तीसरा खौफ खाए मर जाए और मरे के नीचे जिंदा लोग गहू पर लोथ नहीं लटकाए। ऊदल पर आज भैरवी सवार थी। ऊदल आज अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था ऊदल अपने प्राणों को उत्सर्ग करने के लिए लड़ रहा है। ऊदल एक के बाद एक चामुंडा राय और उसके सैनिकों के ऊपर प्रहार करते रहे। चामुंडा राय बहुत घबरा गया था और उसने बदहवास होकर अपने हाथ के भाले को ऊदल की तरफ फेंक दिया। वह भाला सीधा ऊदल के सीने को चीरता हुआ भूमि में गड़ गया। ऊदल वीर गति को प्राप्त हुए। ऊदल को हाथ देखकर ब्रह्मा भौचक रह गया और चामुंडा राय ने इस मौके का फायदा उठाकर ब्रह्मा के ऊपर तलवार से वार किया और ब्रह्मा भी वीर गति को प्राप्त हुआ। लेकिन ब्रह्मा ने मरने से पहले दिल्ली के कई वीरों को ढेर कर दिया था। अंत में आला आक्रमण करने के लिए चामुंडा राय की ओर निकले। एक के बाद एक दिल्ली के वीर आला के हाथों मारे जाने लगे। चामुंडा राय भाग गया, लेकिन इस युद्ध में आला भी घायल हो चुके थे और वे समरभूमि में एक और गिर पड़े थे। युद्ध समाप्त हो गया। दोनों तरफ भारी नुकसान हुआ।
इन लाशों के ढेर में पड़े दिल्ली के सामंत संयम राय के कानों में महाराज पृथ्वीराज चौहान के कराहने की आवाज पड़ी। उसने देखा कि समर भूमि में महाराज पृथ्वीराज चौहान निशक्त पड़े हैं और उनके शरीर का मांस गिद्ध नोचकर खा रहे हैं। सामंत संयम राय धीरे धीरे रेंगते हुए महाराज पृथ्वीराज चौहान के पास पहुंचे। जमीन से एक कटार उठाकर उन्होंने अपने शरीर के मांस को काट काट कर गिद्धों को खिलाना शुरू कर दिया और इस प्रकार स्वामी भक्त सामंत संयम राय ने अपने नरेश पृथ्वीराज चौहान को बचा लिया। कहा जाता है कि समर भूमि में पड़े आला को उस समय के प्रसिद्ध संत परम गुरु गोरखनाथ अपने साथ उठाकर अपने अखाड़े लेकर चले गए। कहा जाता है कि आला ने नाथ पंथ स्वीकार कर लिया था। एक मान्यता और है कि आला अपनी कुलदेवी मैहर माता के बहुत बड़े भक्त थे। लोग कहते हैं कि आज भी मैहर माता के ऊपर सबसे पहला पुष्प महावीर आला के द्वारा ही चढ़ाया जाता है। तो ऐसे हुआ था बुंदेलखंड के सूरवीर योद्धा आला और ऊदल का अंत। लेकिन आज भी पूरे बुंदेलखंड के अलैत आला गायन के द्वारा इन वीरों को जीवंत किए हुए हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।